पता नहीं उस औरत ने कैसे संस्कार दिए इसे और कैसी इसकी परवरिश की। इसे तो बड़ों से बात करने का लिहाज भी नहीं है, ना शर्म है इसके अंदर। और शर्म क्या चीज हो? मेरी माँ के बारे में कुछ मत बोलना, वरना सच में तुम्हें भूल जाऊंगा मैं। क्या पिताश्री, एक तो आप लोग मुझे बाहर सुलाते हो, उसकी वजह से मुझे नींद ही नहीं आती। और जब मुश्किल से हल्की हल्की सुबह में नींद आती है तो आप लोग शोर मचाना शुरू कर देते हो। आप लोगों को क्या दुश्मनी है क्या मेरी नींद से? ये क्या सुबह सुबह उठ के तमाशा करने की परंपरा है क्या आपके यहाँ? मम्मा, कल रात को जब मैं पानी लेने के लिए बाहर आई थी ना, तो मुझे ऐसा लगा कि दादी दादू के कमरे में कोई था। क्या? कल रात को कितने बजे? तुमने देखा क्या चोर को? हाँ, चोर? मतलब ओह माय गॉड, घर में चोरी हुई है? मम्मा, जब मुझे शक हुआ ना, तो मैंने झांका था रूम के अंदर, पर मुझे कोई नहीं दिखा। बट आई एम श्योर नाउ कि कोई था और वही चोर होगा। वही चोर होगा? अरे मतलब क्या कहानी बना रही हो तुम? कुछ भी बोले जा रही हो, बस बोलने के लिए बोल रही हो। बस तुम्हें ना सारा का सारा अटेंशन चाहिए और कुछ नहीं। ओह, मेरा मुंह है तो मैं बोलूंगी, और मुझे ना कोई कहानी वानी बनाने का शौक नहीं है। मैंने जो देखा था वो मैं बोल रही हूँ। वो तो, अरे तुम तो नींद में थी ना, तो तुमने कैसे किसी को देखा? एक्सक्यूज मी। अरे यू एक्सक्यूज मी। यू जस्ट शट अप। बस करो तुम दोनों यार। घर पर इतनी बड़ी चोरी हुई है और तुम लोगों को इस वक्त भी लड़ाई करनी है। आदित्य, अब हम क्या करेंगे? गहने अगर नहीं मिले तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। वो हमारी शादी के गहने थे। एक मिनट अम्मा, ध्यान से सोचते हैं। अगर घर पर कोई आता तो हमें पता तो चलता। इतने सारे लोग हैं यहाँ। गहने शायद यहीं कहीं घर पर होंगे। एक बार ध्यान से देखते हैं, शायद मिल जाए। एक माताश्री कम थी क्या जो सभी लोग डिटेक्टिव मोड में आ गए हैं? कोई तेरे पास ये गहने देखे उससे पहले ही इनको ठिकाने लगा दें। मम्मा, मैंने पूरे घर में हर जगह ढूंढ लिया, बेड के नीचे तक देखा, लेकिन दादी के गहने कहीं नहीं दिख रहे। अरे तुमने अच्छे से ढूंढा या फिर ऐसे ही नाचते नाचते ढूंढा? तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? शाना, अम्मा, मैंने भी पूरा घर देख लिया है। गहने घर में नहीं है, इसका मतलब चोरी ही हुई है। हमें अब और देरी नहीं करनी चाहिए। एक काम करता हूँ, पुलिस को इन्फॉर्म कर देता हूँ। ठीक है। अभी कॉल करता हूँ पुलिस को। चोर पकड़ा जाना चाहिए, सारे गहने निकलवा लेंगे उससे। आदित्य, पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है।
क्यों, क्या हुआ अम्मा? हम सब ने देख लिया, गहने घर में नहीं है। चोर जितना जल्दी पकड़ा जाए उतना अच्छा है। ये लोग गहने बेचकर फरार हो जाते हैं अम्मा। अदित, वो बेटा हमें पता है हमारे गहने कहाँ हैं। हमारे गहने चोरी नहीं हुए हैं। कहाँ है अम्मा? वो अब हमारे दिमाग से निकल गया था। हम खुद ही हमारे गहने बैंक के लॉकर में रखाए थे। बस अभी अभी याद आया हमको। क्या? बैंक के लॉकर में रखा है? बैंक कब गई अम्मा? वो सुबह सुबह ही हम रख के आए थे। पता नहीं हमारे दिमाग से इतनी बड़ी बात कैसे निकल गई। अभी बस अचानक याद आया हमको। हमें भी हैरानी हो रही है कि इतनी बड़ी बात हम कैसे भूल सकते हैं। अब सही कह रहे थे, हम ही भूल गए थे रख के। अब लगता है उम्र हो गई है हमारी, तभी तो इतनी बड़ी बात भूल गए। अम्मा, पिछले 2 घंटे से हम सब ढूंढ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आपको तब भी याद नहीं आया? बुरा मत महसूस करवाओ हमें। अच्छा हुआ ना, पुलिस को बुलाने से पहले ही हमें याद आ गया। हो जाता है इस उम्र में ऐसा। हाँ, पर मैं तो सुबह से उठी हूँ। मैंने तो आपको बाहर जाते हुए देखा तक नहीं है। आप बाहर गई कब? हम कह रहे हैं ना मंगल कि हम खुद ही बैंक के लॉकर में गहने रख आए थे। तो भाई इतने सवाल जवाब क्यों कर रहे हो तुम हमसे? आप सब लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? आप लोगों को हम पागल लग रहे हैं क्या? अब इस बात को यहीं खत्म करो। हमारे गहने सही सलामत है, हमें याद आ गया वो कहाँ है। तो अब सब लोग तुम जाओ और जाकर अपना काम करो। क्या कोई हमें 1 कप चाय देगा? सुबह से हमें 1 कप चाय तक नहीं मिली। ये मामला तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है मम्मी कि मैं क्या करूं। मेरे दोनों बच्चे कहीं एक दूसरे की बराबरी में एक दूसरे के दुश्मन ना बन जाए। ईशाना अब तक इस घर की इकलौती बेटी थी, सबसे बड़ी बेटी। सबने उसे कितने नाजों से पाला है। उसके एक इशारे पे उसकी दादी, उसके पापा उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर देते थे। और अब उसके हिस्से का प्यार किसी और को मिलेगा तो उसे बुरा लगना लाजमी है। पर वो झूठ बोल रही है, ये तो गलत है ना मम्मी। मैं मानती हूँ कि उसे ठेस पहुंची होगी, कुड़ रही होगी मन में, पर एक बार आकर मुझसे बात तो कर सकती थी। मैं समझाती ना उसे, पर उसने तो झूठ का ही सहारा ले लिया। इसे मैं कैसे स्वीकार करूं? हे मंगल, मेरी बात सुन। जब तक ईशाना और नील एक घर में रहेंगे ना, तो कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते ही रहेंगे, लड़ते ही रहेंगे। जब बहन भाइयों में नहीं बनती ना, तो अक्सर ऐसे ही होता है। और ऊपर से वो नील, वो तो है ही बदमाश। इन्हें अलग अलग रखने में ही इनकी भलाई है। पर तू एक काम क्यों ना करती है, ईशाना को वापस मसूरी ले जा। कुछ दिन बाद में कुछ बात संभल जाएगी, तो फिर देखेंगे क्या होगा। नहीं मम्मी, ईशाना को यहाँ से ले जाना इस मसले का हल नहीं है। वो मेरे साथ चली भी गई तो उसका दिमाग यहीं लगा रहेगा कि कहीं नील को उससे ज्यादा प्यार तो नहीं मिल रहा। अगर वो मसूरी नहीं जाना चाहती तो मैं उस पर दबाव नहीं डालूंगी। ईशाना को जहाँ रहना है, जहाँ उसकी खुशी है, वो वहीं रहेगी। कोई बात नहीं, रहने देते हैं उसे यहाँ।
उसके साथ इतना कुछ हुआ है, इतना बड़ा सच उसके सामने आया है, उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वो हमको गलत ही समझेगी। कहीं ऐसा ना हो कि बगावत नहीं उतर आए। हाय हाय मंगल, अरे तेरे पीछे कुआ आगे खाई, ये क्या करेगी अब तू? तेरे बच्चों ने तो बड़ी मुसीबत कर दी खड़ी, दोनों ने उलझा के रख दिया तुझे। मैं वही करूंगी मम्मी जो ईशाना चाहती है। ईशाना अगर यहाँ रहना चाहती है तो यहाँ ही रहेगी, ये उसका घर है। मतलब ये कहना क्या चाह रही है तू? तूने जो मसूरी में घर बनाया, अपना घर है, पाई पाई जोड़ के ढाबा खोला है, और कितनी मुश्किल से काम चला था, उसे बंद कर देगी तू? जानती हूँ, लेकिन जब बात बच्चों की हो तो फैसला तो उनके लिए लेना पड़ेगा ना मम्मी। मैं फिर से शुरुआत कर लूंगी, यहाँ फिर से एक नई जिंदगी बसा लूंगी, लेकिन इस वक्त ईशाना को संभालना ही मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और आप तो जानती हैं, वहाँ ढाबा भी तो मैं इन बच्चों के भविष्य के लिए चला रही थी। इन बच्चों का भविष्य ही सब कुछ है मेरे लिए। ईशाना को इस मुश्किल घड़ी से निकाल लूं बस। तुझे देखती हूँ तो मुझे तो ऐसा लगता है मैं माँ कहने लायक ही नहीं हूँ, अपने बारे में सोचती रहती हूँ। बेटा तू किसी और मिट्टी से बनी है, मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि बस तेरी हिम्मत बनाए रखे बेटा। मम्मी, नील इधर आ बेटा, मैं तेरी नानी हूँ। ना पैर छुए ना प्रणाम किया। ये क्या किया तुमने नील? देख कर नहीं चल सकते थे? गलती से गिरा, जानबूझकर नहीं किया है मैंने। देखो जो भी हो, नानी को लगी है ना बेटा, माफी मांगो नानी से। ये माफी मांगेगा? बिल्कुल अपने बाप पे गया है। निहाती बदतमीज, बेशरम, क्या उम्मीद रखे इनसे? रहने दो ना मम्मी, एक मिनट नहीं। सुनो, मैं मसूरी जा रही हूँ अपना बाकी का सामान लाने के लिए। तुम्हारी माँ से मैं मिल के आऊंगी, तुम चलोगे मेरे साथ? अपनी माँ से मिल आओ। अब कहाँ माँ याद आएगी इसे? ये तो यहाँ का लाट साहब हो गया है। पता नहीं उस औरत ने कैसे संस्कार दिए इसे और कैसी इसकी परवरिश की। इसे तो बड़ों से बात करने का लिहाज भी नहीं है, ना शर्म है इसके अंदर। और शर्म क्या चीज हो? मेरी माँ के बारे में कुछ मत बोलना, वरना सच में तुम्हें भूल जाऊंगा मैं। नील, किसी से कुछ बात नहीं करनी मुझे। ये तेरे छोड़िए ना मम्मी। हाँ भाग जाओ, यही आता है ना बाप बेटे को। छोड़िए ना मम्मी, आपको चोट लगी है, आप बैठिए। ये बताइए लिपिका कैसी है? भगवान की दया से ठीक है, चलने लगी अब। तो शुक्र है माता रानी का। चाय पियेंगी? बात बदलने की कोशिश मत कर। ये जो तेरा लड़का है ना, ये तुझे इतना परेशान करेगा। आज मैं बता रही हूँ, चाहे लिख के ले ले मुझसे। आदित्य से तो बच के निकल गई थी, लेकिन ये तेरा खून का रिश्ता खून पिएगा तेरा। क्या यार, इसे भी अभी खराब होना था। मीटिंग के लिए भी लेट हो रहा हूं, क्या करूं? एक काम करता हूं, मैकेनिक को ही कॉल कर लेता हूं। हेलो चंदू, यार कार स्टार्ट नहीं हो रही है, मैं मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूं। एक बार प्लीज आकर चेक कर सकते हो क्या? भैया हम तो गांव आए हैं छुट्टी पे। हाँ तो किसी और को भेज दो ना। सब त्योहार के दिनों में कोई मैकेनिक नहीं मिलेगा आपको, सब गांव गए हैं। यार क्या है ये? एक काम करता हूँ, कैब ही बुक कर लेता हूँ। कैब्स भी अवेलेबल नहीं है।